पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है वो लोगों की रोज़ी रोटी के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी मुश्किल है एक आम आदमी को ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, उसी हवाले से वो अपने सियासी फ़ैसलों के ऊपर या वोट के ऊपर फ़ैसला करेगा। जो जमातें हुकूमत में रहीं PDM का हिस्सा बनकर, जिसमें ख़ास तौर पर PMLN जिनके पास वज़ारत उज़्मा थी, बहुत बड़ा बोझ होगा उनके ऊपर। जिनकी पावर बेस पंजाब थी, वहाँ महंगाई के हाथों लोग बिलबिला उठे हैं, तो वो कैसे जाएंगे वोटिंग वाले दिन और वो फ़ैसला करेंगे कि नून लीग को वोट करना। काफ़ी मुश्किल काम होगा। दूसरा, नवाज़ शरीफ पाकिस्तान से बाहर इलाज करने गए, वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ जिस दिन वज़ारत उज़्मा गई तब से आज तक लंदन बैठे हैं, पाकिस्तान नहीं है। तो वो किसके पीछे जाएंगे? उनका लीडर कौन है जो बताएगा, अपनी वजाहत करेगा, अपना नुक्ता नज़र देगा? नवाज़ शरीफ के ऊपर पहले यह था कि 14 अगस्त को आएंगे, या सब कहते थे कि आज़ादी का झंडा लहराएंगे, वो नहीं आए क्योंकि जेल जाना पड़ना था। और बंदयाल साहब 16 सितंबर तक चीफ़ जस्टिस की उनकी हैसियत बरकरार है, तो 16 सितंबर से पहले भी वापसी का रिस्क नहीं थे ले सकते। तो ऐसी सूरत हाल में एक डिफेंसिव किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई गई है और अब नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया। जब वो बंदयाल साहब भी जा चुके होंगे, फ़ायज़ ईसा अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके होंगे, मौसम भी अच्छा होगा। अगर 2-4 हफ़्ते जेल में दोबारा गुजारने पड़े ज़मानत होने से पहले तो उसके लिए मौसम साजगार होगा। 21 अक्टूबर पाकिस्तान वापसी है, जिसमें आएंगे वो और अपनी जमात की क़यादत जो है उसको संभालेंगे। आम तौर पर ख्याल यह है कि उन्हें मुमकिना तौर पर एक दफ़ा जेल में जाना पड़ेगा। जेल में जाके दरख्वास्त देंगे और दरख्वास्त के बाद उनकी ज़मानत के काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि मरियम के हवाले से, मरियम नवाज़ के हवाले से जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उसके बाद नवाज़ शरीफ वाले केस के अंदर बहुत ज़्यादा जान रह नहीं गई है। और फिर कुछ हाई कोर्ट्स के ऐसे फ़ैसले भी मौजूद हैं जिसके अंदर नैब को पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए कहा गया कि इस्तेमाल किया गया, और दूसरी ऐसी चीज़ें और शवाहिद मौजूद हैं जिसको बुनियाद बनाया जा सकता है। तो इम्कान मौजूद है कि जल्द ही वो ज़मानत पर बाहर आ जाएंगे। लाहौर कितना उनको वेलकम कर सकता है और क्या उनकी वापसी सियासत के लिए कोई ऐसा साजगार माहौल PMLN को फराहम कर सकेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, 27 मार्च 2022 से पहले तब तक बहुत कुछ फेवरेबल था PMLN कह लिए पंजाब के अंदर। जितने बाई इलेक्शन हुए, स्वाय एक MPA की सीट के जो सियालकोट में PMLN इंटरनल डिवीज़न मरियम वर्सेस हमज़ा की लड़ाई के अंदर वो सूबाई नशिस्त हार गए थे, बाकी सारे बाई इलेक्शन ये जीत गए थे। लेकिन अब सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। अब जो पॉपुलर वोट है वो महंगाई का सामना देखते हुए, PTI के जो 9 मई के पहले की उनकी सिचुएशन थी उसका जो असर है उसको सामने रखते हुए, क्योंकि एक बयानिया इमरान खान ने बनाया था। बयानिया ये था कि जो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद है वो गैर मुल्की साजिश है। अमेरिका की माँ के ऊपर यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिराई। ये बयानिया उन्होंने बेचा था 27 मार्च 2022 से लेकर जब तक उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ गई तब तक। और फिर वो इस चीज़ को लेकर जल्द से जुलूसों की शक्ल में जगह जगह गए और फिर 9 मई का वाक़या हो गया। 9 मई का वाक़या उनके लिए काफ़ी भारी पड़ा हुआ है और उनकी जमात भी तितर बितर हो चुकी है। लेकिन लोगों के अंदर वो बयानिया अभी मौजूद है जिसको किसी मुतबादल पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ चेंज अभी तक नहीं किया जा सका, क्योंकि मैदान के अंदर कोई और बड़ा खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है इस मौके के ऊपर? इस्टेब्लिशमेंट 2-3 चीज़ें कर सकती है जिसकी बिना के ऊपर मुझे लगता है कि इलेक्शन फरवरी में, मुझे उससे पहले तो कम से कम नज़र नहीं आते, फरवरी तक अगर वो कुछ चीज़ों के कीमतों के अंदर इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाते हैं, डॉलर का रेट कदरे संभाल लेते हैं, लोगों के लिए ये पेट्रोल डीज़ल बिल्स इनका बोझ संभाल लें, एक जगह के ऊपर कम से कम रुक जाए, अगर और कम नहीं कर सकते तो इसको बढ़ने से कम कर दें, तो ये एक 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो उनको थोड़ा सा एक ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगी। लेकिन कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जो आएगा मैदान के अंदर और अपनी बयानियाँ बेचेगा, वो काफ़ी बड़ा सवालिया निशान है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, हसन रज़ा पाशा मारूफ माहिर कानून है, इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान तर्जमान है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहता हूँ। पाशा साहब, पहले तो नवाज़ शरीफ के केसेस को सामने रखते हुए, नवाज़ शरीफ की वापसी क्या किसी प्रोटेक्टिव बेल में सीधी ज़मानत हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, क्या तरीक़ाकार होगा? मलिक साहब, अगर तो सिर्फ केस होता और बेल का मैटर होता, फिर तो वो प्रोटेक्टिव बेल यहाँ से भी मूव करके तो 2 या 3 या 4 दिन के लिए उनको बताना पड़ता कि मैं फ़लाँ डेट को लैंड कर रहा हूँ, तो वो प्रोटेक्टिव बेल अमूमन बड़े लोगों को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि उनको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सज़ा दी हुई है और उसमें वो उस वक्त जेल में थे, कन्विक्टेड है अभी, उनकी हैसियत यही है। वो उनकी हैसियत वही है।
तो मामला इस तरह प्रोटेक्टिव बेल की सूरत में हल नहीं होगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि 426 CRPC की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन है वो उनको देनी पड़ेगी और वो हो जानी है। कोई उन पे ज़्यादा कोई आसान नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि एक 5 साल सज़ा है, आई थिंक 7 साल है, तो वो हो सकती है, चूँकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि मरीम नवाज़ शरीफ चूँकि इसी केस में सेम एलिगेशन की बुनियाद पे वो बरी हो चुकी हैं, तो उनका केस भी उसी मुतनाज़र में देखा जाएगा। लेकिन आना पड़ेगा उन्हें बाहर, आना तो है, लेकिन आपके ख्याल में फिर वो जेल सरेंडर करना पड़ेगा उनको, पहले जेल जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। सरेंडर से मुराद ये है कि जेल जाएंगे? जेल में सरेंडर बिफोर द कोर्ट। वो अगर वो पुलिस को भी अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं तो यही तस्वर होगा कि कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो कोर्ट में बराह रास्त अगर सरेंडर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो वो तो सरेंडर करके फिर बेल एप्लीकेशन साथ ही मूव कर सकते जी हैं। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ही हैज़ टू गो देयर। अगर ये कोर्ट में सरेंडर करके कोर्ट वहीं पे बेल एप्लीकेशन फौरन मूव कर सकते हैं? इस तरह का रिवाज को नहीं है, रिवाज नहीं है, और रिवाज इस तरह का ना कानून है ना इस तरह किया गया अच्छा, है। इससे पहले नहीं हुआ। पहला स्टेप फिर जेल ही है, जेल ही है। कोर्ट लखपत जाएंगे हमारी समझ के मुताबिक यही है। कोर्ट अब नहीं, तो कोई जरूरी तो नहीं, अडाला भी आ सकते हैं, अडयाला भी नहीं, उन्होंने लाहौर लैंड करना, क्योंकि उनकी अपील जो है वो इधर है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। लेकिन उनकी वापसी उन्होंने लाहौर की रखवाई है। अगर लाहौर आते हैं तो फिर वो जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो मुकम्मल करके इसी अदालत की जुरिस्डिक्शन में लाया जाएगा, इसी अदालत की जुरिस्डिक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। रांझा साहब, आपकी जमात तो यकीनन एक वार्म वेलकम के लिए लाहौर में तैयारी पकड़ रही होगी, लेकिन पाशा साहब का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब आते ही पहले जेल यात्रा करेंगे, उसके बाद उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुनी जाएगी। रांझा साहब, रांझा जारी जी, रांझा साहब को दोबारा लाइन कनेक्ट करवाएं। ये सर एक सियासी तौर पे PMLN के लिए सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि एज ए स्ट्रेटजी अगर वो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तब वापस आके जेल में जाते तो सियासी एतबार से उनके लिए बेहतर होता है फैसला। आते अदालत का सामना करते, जेल में भी 4 दिन रहना होता तो जेल में भी चले जाते, लेकिन तब तक वो बंदयाल साहब को देखते हुए आए नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रजीम सुप्रीम कोर्ट में रजीम चेंज होने का क्या ये मतलब है कि काजी फाइज़ साहब आउट ऑफ द वे जाके कोई रिलीफ देंगे? आई डोंट थिंक सो। काजी साहब जो हैं वो बड़ा सीधे चलने वाले अपराइट हैं, आदमी, और ना तो उनको अप्रोच हो सकती है ना वो किसी की बात सुनते हैं, जो मेरा परसेप्शन है उनके हवाले से। और ये बड़ा स्ट्रांग है, ये नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है फाइज़ साहब की शोहरत यही है कि अपराइट आदमी। हाँ, उनको कह कोई नहीं सकेगा। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि इनकी क्या तवक्को है कि काजी फायजी साहब आउट ऑफ द वे फेवर करेंगे? मेरा ख्याल है इस तवक्को से ज़्यादा उनका खौफ ये था कि आउट ऑफ द वे इनको रगड़ा ना लगा दें बंदयाल साहब। इस बात से ज़्यादा ये है, ये हो सकता है आउट ऑफ द वे रगड़ा, ये खौफ है इनका, बंदयाल साहब लगाएं या ना लगाएं, इनका खौफ यही है। लेकिन काजी साहब आउट ऑफ द वे फेवर नहीं करेंगे। क्या बंदयाल साहब रगड़ा लगा सकते थे? वो चूँकि मामला उनके पास नहीं होना था, मामला होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, तो इस किस्म का मैसेज हो सकता है जिस किस्म का मैसेज खान साहब के लिए था कि हम बैठे हैं, आप वो फैसला करें, अदरवाइज़ हम बैठे हुए हैं 2 बजे तक। जो अभी बंदयाल साहब ने कहा था, अभी बैठे, जो उनका तोशाखाना केस में, हाँ जी, कि पहले हाई कोर्ट देख ले, नहीं तो हम बैठे हुए हैं। जिस वक्त आपके ख्याल में ये मैसेज था? सर मुझे ये बताएं कि किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस किस्म का मैसेज पहुंचे तो व्हाट डू यू थिंक? इसके अलावा वो फैसला नहीं कर सकेंगे। जस्टिस शौकत सदीकी साहब से हमने एक दिन इंटरव्यू किया था, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने, वो किसी डिवीजन बेंच का हिस्सा थे, अभी हाई कोर्ट में थे, अभी अपनी छुट्टी वुट्टी नहीं थी अभी हुई, तो उन्होंने साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस, तो उनके हवाले से भी हमें एक ऐसी बात ही बताई। तो मैं वैसे सुन के परेशान हुआ था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्ट कर सकती है कि हाई कोर्ट के किसी जज को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन अब आपने मुझे दे दी। मैसेज पहुंचाना होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने फ़ोन किया हो, तो किसी भी तरीके से मैसेजिंग हो सकती है। मीडिया क्या है कि ऑब्जर्वेशन आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट शौकत सिद्दीकी ने तो मुझे बताया कि साकिब निसार साहब ने उनको कोई फंक्शन था, कोई इवेंट था, तो उस इवेंट के अंदर कहा कि कोई मुंडिया हथौड़ा रख, उनके बारे में ना अपने वास्ते मुश्किल पैदा करना, साढ़े वास्ते मुश्किल उनके बारे में ये सुना है कि वो डायरेक्टली कह देते थे। नरमी हमने नहीं देखा। अब आप देखें कि उस दिन की अगर आप रिकॉल करें अपनी मेमोरी, तो वो ये था कि कोई ऑब्जर्वेशन आ रही थी बेंच की तरफ से, तो फौरी तौर पे टीवी पे भी आ रही थी और आगे
वो वो ट्रांसमिट तो भी हो रही सबको थी। कन्वे होगी ना जी, वो तो पूरे पाकिस्तान को तो अब चलेगी। एक जज बैठा हुआ है तो क्या, व्हाट डू यू थिंक, बेंच नंबर 1 में रांझा साहब आप consideration- फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाशा साहब हमारे, उनका ख्याल ये है कि उनको पहले खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, वो जेल जाएंगे, जेल से वापसी पे उनकी ज़मानत का सफ़र शुरू होगा। नहीं जी, ऐसी तो बात नहीं है। अगर वो वापस आएंगे तो हमारे पास इसमें 2-3 किस्म की लीगल ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और 2 या 3 किस्म की रेमेडीज़ जो हैं वो भी मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। उसमें प्रोटेक्टिव बेल जो है उसकी भी हमारी रेमेडी है कि हम वो भी अवेल कर सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आएँ और आने से पहले बेल ले ली जाए, और फिर उसके बाद अदालत में पेश भी हुआ जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे वाले कानूनी मामला देखेंगे अदालत उस पर क्या फ़ैसला करती हैं। दूसरी रेमेडी पंजाब गवर्नमेंट की भी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि वो भी उसमें स्टेक होल्डर थी और उसने पंजाब गवर्नमेंट भी पार्टी थी उस प्रोसीडिंग में, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी को भी हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि आप एज़ पर लॉ पंजाब गवर्नमेंट प्रोसीड कर सकती है। तो हमारे पास ये तकरीबन 2 या 3 पंजाब गवर्नमेंट क्या कर मौजूद सकती हैं, है? और उन दोनों या मुझे तीनों थोड़ी सी वजाहत रेमेडीज़ में करें, से ये एक जो पंजाब है वो हुकूमत क्या कर इंशाअल्लाह ताला सकती है? पंजाब हुकूमत कहाँ से आ गई? पंजाब आप तो कन्विक्ट हो हुकूमत चुके हैं मियां साहब। नहीं, उसमें जब बेल नवाज शरीफ साहब की बेल हुई थी, आपको याद होगा, और जब वो बाहर गए थे तो पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो भी उसमें पार्टी थी, और पंजाब गवर्नमेंट ने ही कहा था कि इनको वाकई इलाज की ज़रूरत है, उनकी सेहत ठीक रांझा नहीं है, उस तरह साहब की इस चीज़ें वक्त नहीं उनकी हैसियत, चाहे और फिर जितना मर्जी पंजाब- कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं इस वक्त। बहुत ही मुतनाज़ा फैसला होगा, लेकिन मैं आपको मुतनाज़ा वही- फैसला किसी अदालत की मोहर से तो अंडू हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर पहले मैंने आपसे कहा कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मौजूद है, और वो तो बड़ी एक आम से आदमी को भी पता है कि प्रोटेक्टिव बेल, जब भी आप कोई इस तरह का मसला हो तो आप एक दफ़ा आने से पहले अपनी प्रोटेक्टिव बेल करा के पाकिस्तान आ जाते हैं, और उसके बाद उस अदालत के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देते हैं। मियां साहब कन्विक्ट होगा होकर इसके बीच में जमानत जो पर इलाज आपको- के घर से गए थे, उनका सफ़र वापसी पे वहीं से आएगा जहां से वो सफ़र टूटा था। वापसी पे उनकी जेल होगी, जेल से वो दरख्वास्त देंगे ज़मानत की, तब ये काम आगे चलेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आप थोड़ा सा इसमें लीगली तौर पे शायद आप और कुछ सोच रहे हो और मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले प्रोटेक्टिव बेल होगी। सर आपका तो दिल ये होगा कि सलाह एग्जिस्ट ही ना करे, बेल हासिल करने के बाद अदालत आए तो अदालत के चीफ जस्टिस आए, हार पे आए, लेकिन कन्विक्टेड हैं वो, ये ज़हन में रखिएगा। मेरे बस में तो जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ को साकिब निसार साहब ने और बाकी उस वक्त अब शौकत सिद्दीकी सब जजेस की बातें सामने आ गई, जिस तरीके से मैनेज करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कराया था उस वक्त की अदलिया ने, जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के मिल के, तो मेरे ख्याल से तो उस फैसले को तो बिल्कुल उसकी कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। मैं तो उस फैसले को मानता ही नहीं हूँ, एज अगर आप मेरी जाती राय लें डॉक्टर तो मेरी सर, ये मेरी जाती ख्वाहिश क्या, राय मेरी आप ख्वाहिश नॉन को लीग तो वाले मैं सारों की देखें तो होगी, मेरी लेकिन ख्वाहिश तो आपको ये है। अदालती अमर से तो गुजरना पड़ेगा, अदालती अमर से तो गुजरना पड़ेगा। देखिए, डॉक्टर फिरदौस से अदालत- पूछते हैं,